हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग 10th मैथ का 100 इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन को वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। इसका 5 पार्ट आएगा। 5 पार्ट में हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चन किया जाएगा, तो 5 पार्ट में पूरा 100 क्वेश्चन आएगा। इस 100 क्वेश्चन करने के बाद आपको मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि सभी क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाला है इसी वीडियो से आएगा। उसका सिर्फ ये जो क्वेश्चन अंक होता है वो बदल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं बदलेगा। आपको 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन बनाना होता है। कम से कम बता रहे हैं 20 क्वेश्चन इसी वीडियो से मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करके क्वेश्चन को फ्रेम किया है। जो भी इस 100 क्वेश्चन को देख लेते हैं उनको मैथ में आने वाले क्वेश्चन के लिए कोई टेंशन नहीं लेने की बात है। सब क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से उनसे हो जाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसका जो 5 पार्ट आएगा वो 2-3 दिन के अंतराल पर आएगा। जैसे पहला पार्ट आएगा, उसके बाद 3-4 दिन के अंतराल पर दूसरा पार्ट आएगा, 3-4 दिन के अंतराल पर तीसरा चौथा पार्ट आएगा। और आपके रिएक्शन को देखते हुए आगे की पार्ट बढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वो पार्ट अगला 2 दिन में ही आ सकता है, नहीं तो 1 सप्ताह भी लग सकता है। इसलिए आप अपना वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना होता है कर दीजिए। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या है? सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे सिद्ध होगा? तो कोई भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं तो उसको पहले परिमेय मानते हैं। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। तो √3 बराबर p/q। p/q लिखे। p और q कैसी संख्या होती है? सहभाज्य संख्या जिसमें कोई कॉमन नहीं होता है। p तथा q सहभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तथा q का नॉट इक्वल टू 0 होता है। q नीचे वाला हर जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं √3 का स्क्वायर करेंगे 3, इसका स्क्वायर करेंगे p²/q²। तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3q² बराबर p²। अब सोचिए, इस 3 को इधर ले जाके क्या भागा दे सकते हैं? इधर ये गुणाम है तो ये 3 भागा आएगा, यानी p² जो है 3 से भाग लग रहा है। तो लिखेंगे यहाँ p² 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। इसलिए अगर किसी का स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो एक प्रमेय होता है कि वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इसलिए p भी 3 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। देखिए, अगर p भी 3 से विभाज्य है तो p का मान जो होगा 3 का मल्टीपल होगा। मान लीजिए 3 से विभाज्य है 6 या 9, तो 3 से तो कट रहा है। तो p को समीकरण नंबर इसको 1 मान के p को क्या पुट कर सकते हैं? p बराबर 3m या 3 के लेने पर 3m मान लेना है। मान लिया और समीकरण 1 में पुट करना है। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? 3q² बराबर p²। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा? 3q² बराबर p का मान कितना है? p का मान लिए 3m का स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 3q² बराबर 3 का स्क्वायर 9m²। एक कटेगा तो यहाँ कटेगा 3 से, यानी q² बराबर क्या हुआ? 3m²। अब सोचिए, ये 3 है, q में गुना है तो भागाजाक लग सकता है। इसका मतलब यहाँ है क्या? q² जो है 3 से विभाज्य है। यहाँ q² 3 से विभाज्य है, इसलिए q भी 3 से विभाज्य होगा। q भी 3 से विभाज्य होगा। अब समझिए क्या होगा?
पी भी 3 से विभाज्य हो गया, क्यू भी 3 से विभाज्य हो गया। इसका मतलब सहअभाज्य संख्या क्या होता है? वैसे संख्या जो किसी एक संख्या से ना कटे। यहाँ तो पी भी 3 से कट रहा है, क्यू भी 3 से कट रहा है, इसका मतलब पी क्यू सहअभाज्य संख्या नहीं। लिखेंगे यहाँ चूँकि पी तथा क्यू दोनों 3 से विभाज्य है, दोनों 3 से विभाज्य हैं, इसलिए P तथा Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है। ऊपर क्या मान ली है? सहअभाज्य संख्या है, यहाँ लिखे हैं सहअभाज्य संख्या है, यहाँ तो नहीं ला रहे हैं। इसका मतलब जो हम किए हैं वो गलत किए हैं, इसलिए हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, गलत है। अतः √3 अगर गलत मान लिए तो √3 को क्या माने? परमेय मान लिए, तो होगा क्या? गलत मान लिए तो अपरमेय होगा। √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, यह हमारा इसका उत्तर हुआ। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन इसी प्रकार का होमवर्क दे देंगे, रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे √3 को डिस्कस किए तब सीधे √3 √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। इससे क्या होगा? आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसे भी आप एक बार अपने से बना जरूर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है सिद्ध करें कि 2 + √3 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन 23-24 में देखने को मिला है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो क्या करना है? हमेशा वही काम करना है कि माना कि 2 + √3 का होल स्क्वायर अपरिमेय साबित करना है, तो परमेय मान लेना। एक परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या है तो 2 + √3 का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा? P/Q होगा। परमेय संख्या है। PQ कैसे संख्या होती है? PQ सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है तथा Q ≠ क्या होगा? 0। 2 + √3 का होल स्क्वायर क्या होगा? A + B के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो इसका A स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, B स्क्वायर का मतलब √3 का होल स्क्वायर प्लस 2AB। 2A का मतलब 2 × B का मतलब A का मतलब पहला, B का मतलब दूसरा, √3 बराबर P/Q। ऐसा नहीं कीजिएगा P²/Q² का, क्योंकि इधर केवल स्क्वायर है, इधर स्क्वायर नहीं। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 और 3 कितना हुआ? 7। एक बार लिख देते हैं 7 + 4 √3 बराबर P/Q। इसके बाद क्या करना है? पहला टाइप के क्वेश्चन में जो √3 √2 होता है उसमें खाली स्क्वायर किया जाता है, बाकी में एक बल अपरिमेय संख्या एक बल परमेय संख्या को किया जाता है। 4 √3 जो होगा P/Q प्लस 7 है तो यहाँ पर क्या जाएगा? -7। लघुत्तम एलसीएम क्या लेंगे? Q लेंगे और P × 1 P होगा और 7 × Q कितना होगा? 7Q। तो √3 का जो मान होगा P - 7Q बटा ये 4 जो गुणाम है वो क्या जाएगा? भागा में, यानी 4Q। अब समझिए ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ये क्या है? परमेय संख्या। लिखेंगे चूँकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा जो रूट में रहती है बाहर नहीं निकलती है अपरिमेय संख्या, तथा P - 7Q/4Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं क्या कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होता है कि नहीं होता? नहीं हो सकता कि परिमेय संख्या अपरिमेय
संख्या जो है बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या के। लेकिन यहाँ तो बराबर आ चुका है, इसलिए कुछ ना कुछ तो गलती होगी, इसलिए हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। अतः जो होगा, क्या क्वेश्चन दिया था, मानना गलत है, तो ये जो क्वेश्चन आप परिमेय मान लिए थे वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। यानी 2 + √3 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। एक रिलेटेड क्वेश्चन लिख दीजिए जो आपको करना है। 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। सिद्ध करें, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपका है, इसे आपको सॉल्व करना है। अगला क्या है, सिद्ध करें कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। पहले माना कि 5 - 2√3 अपरिमेय कहा तो परिमेय मानना है, एक परिमेय संख्या है। अगर 5 - 2√3 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को लिखते हैं कैसे, P/Q के रूप में। PQ कैसी संख्या, P तथा Q सअभाज्य संख्या है तथा Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, Q के नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करना है, हर एक बार बताएं। पहला टाइप के क्वेश्चन में केवल स्क्वायर करना है, बाकी में अपरिमेय संख्या को परिमेय, एक बगल अपरिमेय एक बगल परिमेय क्रिएट करना है। तो -2√3 जो है बराबर P/Q, प्लस का 5 है तो माइनस का 5। यहाँ एलसीएम लेंगे, Q P गुना 1 P माइनस 5 गुना Q 5Q। देखिए यहाँ √3 अपरिमेय बचेगा, तो √3 बराबर क्या है, P - 5Q बटा हमारा -2 जो गुणाम है भागम -2 आ जाएगा। अब बताइए कि √3 कैसा संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, एक ऐसा संख्या है परिमेय संख्या है। लिखेंगे क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और P - 5Q बटा -2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, अपरिमेय संख्या जो होता है परिमेय संख्या बराबर नहीं होता। अपरिमेय संख्या जो होती है बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या के। लेकिन यहाँ तो आया हुआ है, इसलिए कुछ न कुछ गलती हो गया, इसलिए हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। और गलत है तो माने क्या थे, देख लीजिए। गलत है तो माने थे परिमेय संख्या, यानी ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अतः 5 - क्या था क्वेश्चन, 5 - 2√3, 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगा। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। जब साबित करना रहे तो उसको प्रूव्ड PROVED लिख दीजिए, प्रूव्ड ना, साबित हो गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लीजिए। 3 - 5√7 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, अपरिमेय
संख्या है सिद्ध करें, सिद्ध करें। यह आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 306 एवं 657 का मासा ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, और जो ए बी का मान होता है, बी का मान जो होता है वो क्या होता है, जो आर का मान होता है, बी का मान नहीं, आर का मान होता है वो बी से छोटा होता है और 0 से बराबर या 0 से बड़ा होता है। जैसे देख लेते हैं कि मान लीजिए 3 से भागा दिए 12 में, मान लीजिए 13 में भागा दिए, 4 दिया 12, 1 बच गया। तो या यहाँ से असफल 0 भी आ सकता था या 3 से कम आएगा। तो जो आर का मान है, 1 का मान है, बी से 3 से छोटा है या 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा है 0 के बराबर। अब समझिए, बड़ा संख्या क्या करना है, पहले रफ में इसको भाग देख लेना है। 657 है, 306 है और कितना है 657 है, 2 बार लगाएंगे 612 होगा, 45 घटाएंगे 306 होगा, इसको लगाएंगे 6 बार, 6 बार में कितना 270 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 36 आएगा। 36 को 45 से भागा देंगे, कितना आएगा, 1 बार आएगा 36 आएगा। 36 को 9 लिखेंगे, 9 चौक 36, 4 बार में पूरा पूरी लग जाएगा। अगर पूरा पूरी लग गया काम खत्म। मासा कौन सा होता है, 7 होता है। लिखना कैसे है, बीच वाला संख्या को लिखना है। बीच वाला संख्या कितना है, 700 657 बराबर लिखना है। ये दोनों को गुना करना है, कितना 306 गुना 2 और प्लस नीचे जो शेषफल है उसको जोड़ना है 45। देखिए अगला बीच वाला को लिखना है। बीच वाला कितना है, 306 है, तो 306 45 गुना 6 प्लस क्या होगा 36, 45 गुना 6 और प्लस 36। अगला क्या होगा, अगला लिखेंगे 45 बराबर लिखेंगे 45 बराबर 36 गुना 1 प्लस 9, 36 गुना 1 प्लस 9। अगला क्या लिखेंगे 36 बराबर लिखेंगे 9 गुना 4 प्लस 0, 9 गुना 4 प्लस 0। अब जब 0 आ जाए तो ये ख़त्म कर देना है, क्योंकि शेषफल बराबर 0 बराबर 0, अतः प्रक्रिया समाप्त हुई, अतः प्रक्रिया समाप्त हुई। इसलिए मासा बराबर, इसका जो पहला आएगा वो आंसर, या नहीं समझ में आता है तो 0 के ऊपर वाला आंसर होगा, क्या होगा 9 आंसर हो गया। समझ गए। इसे आप रफ में कीजिए, इस वर्ग को आप रफ में कीजिए और बाद में क्या कीजिए, अंतिम पेज में कीजिएगा और बाद में इसे कटम कुट लगा दीजिए। हम तो मिटा देते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन दे देते हैं जिससे आपको सॉल्व करना है। 144 एवं 270 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बतावें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोल सकता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोल सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करें, प्रमेय से ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 144 और 750 का गुणनखंड विधि से मासा और लासा ज्ञात कीजिए। पहले गुणनखंड के दिए कितना है, 144 है, तो 144 2 से कट जाएगा 72 होगा, 2 से कटेगा 36 होगा, 2 से कटेगा 18 दूनी 36 होता है, 2 से कटेगा 9 दूना 18 होता है, 3 से कटेगा 3 9 होता है। और एक संख्या कितना है, एक संख्या है 750, 2 से काटेंगे 375 होगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो 125 होगा, और क्या कटेगा 5 से कटेगा तो 25 होगा, 5 से कटेगा तो कितना होगा 5 होगा। अब लिखेंगे क्या, 144 का जो मान आया है
144 बराबर 144 में कितना 2 कितना बार है 1 2 3 4 2 4 बार है तो 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2 आया है। और 750 में जो है 750 में 3 के 2 आया है 3 आया है और 5 के पावर 3 आया है। 5 के पावर कितना 3, इसका पावर कुछ नहीं तो कितना होगा 1 होगा। अब समझिए दोनों में सेम संख्या बना देना है। 2 3 है इसमें 2 3 5 है इसमें 5 की कमी है तो 5 बना देना है। पावर क्या डालना है 0। क्यों? क्योंकि किसी पावर 0 का मान 1 होता है। 1 से किसी में संख्या में गुना करें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है मासा। तो मासा का मतलब पावर छोटा जो होता है मासा होता है। तो पावर छोटा देखिए 2 के पावर 4 छोटा है 2 के पावर 1 छोटा है 2 के पावर 1 छोटा है 3 के पावर 2 छोटा है 3 के पावर 1 छोटा है 3 के पावर 1 छोटा है 5 के पावर 0 छोटा है 5 के पावर 3 छोटा है 5 के पावर 0 छोटा है। तो 3 दूना 6 इसका मान 1 होता है तो 6। लासा का मान जो होगा बड़ा पावर। लासा का मतलब बड़ा पावर। बड़ा पावर देखिए 2 के पावर 4 बड़ा है कि 2 के पावर 1 बड़ा है तो 2 के पावर 4। 3 के पावर 1 है 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर कौन बड़ा है 2। और 5 के पावर 3 है 5 के पावर 0 है कौन बड़ा है 5 के पावर 3 है। तो इसका क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 3 तिया 9 और गुना ये कितना होगा ये है 125 हुआ 144 44 से गुना 125 144 गुना 125 करेंगे तो गुना करके देखिएगा तो कितना आएगा 4 36 180 पर 00 आएगा। यह हमारा आंसर हो गया। करके आप लोग देख सकते हैं कितना आएगा। गुना आप लोग करिए सकते हैं। क्या है इस टाइप के क्वेश्चन एक हम दे देते हैं जो 240 एवं 500 का मासा और लासा मासा तथा लासा गुणनखंड विधि से बतावे। गुणनखंड विधि से बतावे। इस वीडियो से अच्छा वीडियो अभी तक बोर्ड के लिए यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। ये आपको एग्जाम देने के बाद पता लग जाएगा। देखिए क्या है दो संख्याओं का लासा और मासा इतना 2160 और 12 है। यदि एक संख्या 144 है तो दूसरी संख्या बतावे। कह रहा है दो संख्या जब दूसरी संख्या पूछ रहा है तो मान लीजिए माना कि दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या का मान लीजिए x। अब क्या जानते हैं फॉर्मूला जानते होंगे कि दो संख्या गुणनफल बराबर लासा गुना मासा होता है। क्या होता है फॉर्मूला दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुना मासा। देखिए दो संख्या गुणनफल दो संख्या कौन कौन सी है। दो संख्या एक तो हमारा दिया हुआ संख्या एक संख्या कितना है 144 है और दूसरी संख्या क्या माने दूसरी संख्या को यक्ष मान लिए यहाँ। तो दोनों का गुणनफल लासा गुना मासा। लासा का मान कितना है 2160 है। मासा का मान कितना है 12 है। इसको काटिए 12 से 12 से कटेगा 12 बार में। तो यक्ष का मान जो होगा 2160 बटा 12। 12 एकम 12 9 बचेगा 8 96 आंसर आएगा 180। अतः दूसरी संख्या बराबर 180 आंसर। अगला देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन दे देते हैं कि दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 12 एवं 480 है। यदि एक संख्या कितना है एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का रहा है एक द्विघात बहुपद का शून्यक
शून्यक में अल्फा बीटा का मान दिया है। अल्फा का मान दिया है √3 + 1, बीटा का मान दिया है √3 - 1 और कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग इंटू x प्लस अल्फा बीटा, यानी इसमें क्या अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो निकाल लीजिए ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है √3 + 1 और बीटा का मान है √3 - 1। ये 1 से 1 गया तो √3 + √3 कितना होगा 2√3। अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा का मान है √3 + 1 और बीटा का मान है √3 - 1। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला होता है a² - b²। a² इसका स्क्वायर कितना होगा √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, कितना आएगा 2 आएगा। फार्मूला पर पुट कर दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 2√3, कितना 2√3, ये क्या होगा x और प्लस अल्फा बीटा का मान कितना आ गया, अल्फा बीटा का मान आ गया 2। ये हो गया हमारा आंसर। अगर पूछता समीकरण का था तो बराबर क्या कर देते 0 कर देते। एक क्वेश्चन इसे पर दे देते हैं कि एक द्विघात बहुपद का शून्यक √5 + 2 एवं √5 - 2 है तो द्विघात बहुपद बतावे। द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ज्ञात करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² - 4x + 6 = 0 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा वाई बीटा प्लस बीटा वाई अल्फा ज्ञात कीजिए। देखिए लिखिए 3x² - 4x + 6 = 0 है। ए बी सी निकाल लीजिए। ए का मान कितना हुआ 3, बी का मान कितना हुआ -4 और सी का मान कितना हुआ 6 हो गए। हमको क्या निकालना है, ये अल्फा 1/α प्लस β/α, इसका लघुत्तम लेंगे तो α² प्लस β² आएगा। तो इसमें यहाँ से निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस ऑफ -4/a का मान कितना है 3, माइनस माइनस प्लस 4/3। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है c/a। सी का मान कितना है, सी का मान देखिए 6 है और बटा ए का मान कितना है 3, कट जाएगा कितना आएगा 0 आएगा। अब क्या करना है, यहाँ से देख लीजिएगा अपने से कि जो निकालना है उसमें क्या है कि हमको आना है, क्या आना है देखिए यहाँ हमको दे रहा है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो यहाँ क्या करना है, लघुत्तम लेंगे अल्फा बीटा, अल्फा गुने अल्फा अल्फा स्क्वायर आएगा, बीटा गुने बीटा बीटा स्क्वायर आएगा। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान मेरे पास नहीं है तो इसको स्क्वायर करके निकाल दीजिए। स्क्वायर कीजिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो अल्फा स्क्वायर होगा, एक बार लिख लेते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर इधर स्क्वायर करेंगे तो 4/3 का होल स्क्वायर आएगा। इसको स्क्वायर करके देखते हैं क्या होता है, कहेंगे a² प्लस b² अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 16 कितना होगा 9। क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान यहाँ है कितना है 2 है, तो 2 दे दिए बराबर कितना हुआ, ये हुआ 16/9। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 16/9 और 2 दूना 4 प्लस में माइनस में जाएगा, लघु एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना लेंगे 9 लेंगे तो 16 माइनस 9 चौका 36, 16 में 36 गया कितना -20/9, -20/9 आ गया। मैं आप पुट कर दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आ गया -20/9, -20/9 बटा अल्फा बीटा का मान कितना आ गया, अल्फा बीटा का मान 2 के साथ कुछ नहीं तो बटा 1 कर देंगे, -20/9। इसको पलटिएगा तो 1/2, 2 से कटेगा 10 बार में आंसर आएगा -10/9। इस प्रकार का सेम क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं अपने सॉल्व करने के लिए। हाँ
क्या है क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0 का शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा बराबर निकाल लीजिएगा क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्या है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2c x4 माइनस 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 को भाग दें। भाग देना है, एक भाग का क्वेश्चन भी हर एक साल लेते 2-3 साल से आता हुआ दिख रहा है। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इसको भागा देना है, किससे भाग देना है, x4 माइनस 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 से भागा देना है। देखिए कैसे भागा देंगे। भागा देने के लिए इसको पहला और पहला का ध्यान रखा जाता है। तो एक्स स्क्वायर से x4 लाना है, तो पावर 2 कमी है, पावर 2 गुना कर देंगे तो पावर 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर x4 होगा माइनस 2 गुने एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ नहीं लिखेंगे एक्स क्यू, तो एक्स क्यू तो एक्स स्क्वायर के बगल में लिखेंगे 2x स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, है तो कट जाएगा। ये 8 माइनस में है और 2 प्लस में है, तो 6 रुपये यहाँ क्या कट जा रहा है, 6x स्क्वायर। ये उतारिए, माइनस 4x क्यूब रहा था, ये प्लस 6x माइनस कितना है 7। अगला क्या देखते हैं, पहला को लाना है 4, ये हमको पहले तो यहाँ लाना है -4 लाना है, तो -4 करना पड़ेगा। और एक्स क्यू लाना है, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू लाना है, तो एक्स से गुना करना पड़ेगा। अगर दिक्कत होती है थोड़ी भी, तो एक्स स्क्वायर -2 यहाँ लिखिए और -4x से गुना कीजिए, तो -4x क्यूब और माइनस माइनस प्लस कितना 8x आ जाएगा। माइनस क्या आएगा 4x क्यूब और 8x कहाँ, x यहाँ है तो यहाँ लिखना है, प्लस का 8x यहाँ लिख देंगे। और प्लस का 8x लिखे तो चिन्ह को चेंज करेंगे, तो माइनस का प्लस होगा और प्लस का क्या होगा माइनस है, तो कट जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ माइनस का 6x स्क्वायर बचेगा और यहाँ कितना 6x प्लस में 8x माइनस में, तो 2x बचेगा और प्लस का क्या बचेगा 7 बचेगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस का नहीं माइनस का 7 है, माइनस का 7 बचेगा। अगला देखते हैं, इसको हमको काटना है 6x स्क्वायर को, -6x स्क्वायर, तो -6 से केवल भाग देंगे तो -6x स्क्वायर कट जाएगा। कितना देखिए, जो भी आगे बोला एक्स स्क्वायर -2 है, इसको -6 से गुना करेंगे तो क्या होगा -6x स्क्वायर और माइनस माइनस क्या होगा +12, यानी -6x स्क्वायर और प्लस का क्या होगा यहाँ 12। चिन्ह को चेंज करेंगे, फिर प्लस होगा, ये क्या होगा माइनस होगा, ये कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा। यहाँ बचेगा -2x और माइनस कितना होगा 12 रुपये खर्चा और 7 रुपये खर्चा, 19 रुपये खर्चा। जब भी भागा दीजिए तो दो चीज़ें, पहला भागफल और दूसरा शेषफल। तो भागफल कितना है, भागफल देख लीजिए इसका, भागफल बराबर भागफल बराबर भागफल किसको कहते हैं, यहाँ को भागफल कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर -4x -6, एक्स स्क्वायर -4x -6 और शेषफल बराबर शेष, यह शेषफल बराबर क्या आया -2x -19 -2x -19, इसको नीचे वाला के शेषफल कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं कि x4 -7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 6 को x स्क्वायर -3 से भाग दे। सेम क्वेश्चन है, आपको करना है और आपको इसका आंसर जो है कहाँ देना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उस पर ज्वाइन कर लीजिए और उसमें आंसर पोस्ट कर दीजिएगा। अगला देखते हैं क्या है, कह रहा है एक्स स्क्वायर -7x और +10 का शून्यक गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। क्या है, एक्स स्क्वायर -7x +10 है का शून्य कह रहा है, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो क्या करना है, बराबर 0 करना है, शून्य ज्ञात करना है तो शून्य कर देना है। तो इसको तोड़ना है, तो 10 को तोड़ेंगे 7 में, तो 5 दूना 10 होता है, गुना करने पर 10 और 5 दो कितना होता है 7 होता है। तो एक्स स्क्वायर -5x करेंगे -2x
प्लस 10 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 5 बचेगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो एक्स और प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 10 में 2 से भागा जाएगा 5 बचेगा। अंदर के बदले को लिखेंगे एक्स माइनस 5, बाहर के बदले को लिखेंगे एक्स माइनस 2 बराबर क्या होगा 0 होगा। अगर एक्स माइनस 5 बराबर 0 होगा तो एक्स बराबर क्या होगा 5। अगर एक्स माइनस 2 बराबर 0 होगा तो एक्स बराबर क्या होगा 2। यह हमारा आंसर हुआ। अतः शून्यक बराबर क्या लिखेंगे, अतः शून्यक बराबर 5 तथा 2 आंसर। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन इसका है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दे देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 का गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करें। गुणनखंड विधि से शून्य निकालें, शून्यक ज्ञात करें 10 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। आधा घंटा में 10 क्वेश्चन और पूरा करने में। कह रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 का शून्यक द्विघात सूत्र से ज्ञात करें। ये क्वेश्चन भी लगातार आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 का शून्यक द्विघात सूत्र से, तो ए बी सी लिखेंगे। एक्स के बगल में ए होता है, एक्स के बगल में बी होता है, माइनस 5 होगा और कल्ले जो होता है उसको सी होता है, माइनस 8 होता है। पहले डी निकाल लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर यानी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, एक का मतलब कितना 1, सी का मतलब कितना माइनस 8। इसको करेंगे 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 8 चौके 32 और 25 32 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 57 आ जाएगा। अब डी अगर पॉजिटिव आ गया या 0 आ गया तो मूल उसको वास्तविक बोलते हैं। इसका मतलब मूल क्या होगा, मूल वास्तविक तथा अगर 0 आता है तो उसको समान बोलते हैं, लेकिन 0 नहीं आया तो उसे असमान बोलेगा, असमान होगा। अगर मूल वास्तविक है तो ही आगे प्रोसेस करना है। द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी को डी कहते हैं। क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दिए बटा 2a, इसका मान बैठाइए माइनस बी माइनस ऑफ बी का मान माइनस 5 है, प्लस माइनस रूट ओवर डी, डी का मान कितना आया, डी का मान 57 आया बटा 2 इंटू ए का मान कितना 1 है। देखिए इसको सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस माइनस रूट 57 बटा 2 गुना 1 कितना हुआ 2। अब प्लस लेने पर लिखते हैं, प्लस लेने पर उसको अल्फा लिखते हैं। तो अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर 5 प्लस रूट 57 बटा 2, खाली प्लस वाला लेना है। माइनस लेने पर उसको क्या बोलते हैं, मूल को बीटा बोलते हैं। माइनस वाला लेना है 5 माइनस रूट 57 बटा क्या आएगा 2। यह हमारा इसका आंसर हो गया। देखिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 4 का शून्यक द्विघात सूत्र से निकाले, द्विघात सूत्र से निकाले। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला क्या क्वेश्चन है, कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 का वेक्टर ज्ञात करें और उसके प्राकृतिक बताओ। वेक्टर का मतलब डी होता है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 8x और प्लस 5 का भी वेक्टर ज्ञात करना कह रहा है। वेक्टर ज्ञात करना है तो ए बी सी लिख दीजिए, ए बराबर 3, बी बराबर 2 रूट 8, सी बराबर 5। वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, डी को वेक्टर कहते हैं, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, देखिए इसका बी का मान रखिए तो बी का मान 2 रूट 8 है, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 3 है, सी का मतलब 5 है। तो 2 रूट 8, 2 का स्क्वायर 4, रूट 8 का स्क्वायर 8, माइनस 4 3 12 25 60, 32 माइनस 60, 32 माइनस 60 आएगा कितना आएगा माइनस का 28। अगर माइनस का 28 आएगा तो उसको मूल क्या कहते हैं, माइनस में आएगा तो मूल काल्पनिक होगा, मूल काल्पनिक होगा। अगर प्लस में आता तो मूल वास्तविक काल्पनिक होगा। एवं 0 आता तो समान होता, 0 नहीं आया तो इसलिए असमान होगा, मूल क्या होगा असमान होगा। 3 चीज़ ध्यान रख सकते हैं, हम ध्यान दिला देते हैं कि अगर 0 रहे, 0 से छोटा रहे
जीरो से बड़ा रहे। समझिए, जीरो रहने पर मूल समान होगा, ये दोनों रहने पर कैसा होगा, मूल असमान होगा। ये ध्यान रखना है। दूसरा बात क्या रखना है कि अगर माइनस रहे, ये माइनस का जीरो से भी छोटा है यानी माइनस में है, तो इसका मूल काल्पनिक होगा, बाकी का मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। बाकी का मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए यह एक क्वेश्चन इस पर आधारित हम दे देते हैं कि 4x² माइनस 5√8 प्लस 4 का विभक्तर ज्ञात करें, मूलों की प्रकृति बताएं। विभक्तर ज्ञात करें एवं मूलों की प्रकृति बतावें। मूलों की प्रकृति बतावें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है 3x + 2y 13 एवं 8x - 3y 18 का हल प्रतिस्थापन विधि से करें। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि का मतलब है सीधा सीधा कि पहला से x का मान निकालिए, दूसरा में डाल दीजिए, दूसरा से x से y का मान निकालिए, पहला में डाल दीजिए। निकाल लीजिए 3x + 2y कितना दिए, 13। समीकरण नंबर क्या है, 1। और 8x - 3y कितना दिए, 18। समीकरण नंबर कितना है, 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का मान या y का मान निकालेंगे। देखिए आसान का मान निकाला जाता है, तो 2y ज़्यादा छोटा सा अंक है, उसका 2y बराबर कितना होगा, 13 - 3x। x का मान निकालते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आसान का मान इसलिए निकालते हैं कि कैलकुलेशन में सुविधा हो। तो y का मान कितना होगा, 13 - 2x/2। समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। और इस y का मान समीकरण 1 से निकालें, 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखिए। y का मान समीकरण 2 क्या है, 8x - 3y 18 है। 8 × 8x - 3, y का मान कितना लाए हैं, 13 - 2x/2 बराबर क्या हुआ, 18। इसको देखिए लघुत्तम 2 ले लेते हैं, 2 ले लेंगे तो 8 दूना 16x होगा, माइनस 3 से गुणा करें 33 40 होगा, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6x होगा, बराबर कितना होगा, 18। तिरछा गुणा कर लेते हैं, क्या होगा, देखिए ये होगा 16x और 6x कितना होगा, 22x। 22x बराबर 18 दूनी 18 दूनी क्या होगा, 18 दूनी 36 36 और कितना माइनस 39 है, तो ये क्या होगा, प्लस का 39 होगा। देखिए ऊपर कहीं गलती हो गया, ये 3x था, यहाँ 3x ही हुआ, 3x होगा, यहाँ गलती था, ये 3x ही होगा। ये 3 3 कितना होगा, 9x होगा। 3 3 कितना, 9x। और 16 9 कितना होता है, 16 9 25x यहाँ होगा, 25x। अब देखिए अब कहीं गलती है नहीं, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25x बराबर कितना, ये जोड़ेंगे 75 आएगा, x कट जाएगा कितना, 3 से, तो x बराबर कितना आएगा, 3। x बराबर 3। अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, 3 समीकरण में क्या x का मान रखेंगे, y आ जाएगा। y बराबर कितना है, 13 - 3x/2। 13 - 3x का मान कितना है, 3/2। 13 - 3 3 9, 13 में से 9 गया, 4/2 का मतलब कितना आएगा, 2। अतः x बराबर 3 और y बराबर x बराबर 3 तथा y बराबर कितना है, y बराबर 2 आंसर। इस प्रकार का ये क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कि 2x + 5y बराबर, ये क्वेश्चन क्या है, 2x + 5y बराबर 12 और 8x - 7y बराबर -6 का हल प्रतिस्थापन विधि से आपको करना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा। अगला देखते हैं क्या रहा है, 3x - 2y बराबर 11, 6x + 3y बराबर 36 का हल बीजगणित विधि से। बीजगणित विधि में क्या करते हैं, 3x - 2y एक बगल लाते हैं, -11 बराबर कितना हुआ, 0। उसके बाद क्या करते हैं, 6x - 3y बराबर
+3y माइनस 36 बराबर क्या होगा 0 होगा। क्या लिखते हैं, पहले यक्स लिखते हैं, यक्स बटा कुछ लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं बाय बटा कुछ लिखते हैं, और क्या लिखते हैं 1 बटा कुछ लिखते हैं, यक्स बाय 1 लिखते हैं। देखिए कैसा होगा, तो यक्स जब लिखते हैं तो यक्स वाले नीचे लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे, यहाँ नहीं लिखिए नीचे लिख लीजिए। कितना है 6x + 3y माइनस 36 बराबर 0। तो यक्स बटा कुछ लिखेंगे, बाय बटा कुछ लिखेंगे, और क्या लिखेंगे 1 बटा कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो यक्स बटे यक्स को झाप के मान के चलना है, झाप देना है। यक्स झाप देंगे तो क्या बचेगा, देखिए ये दोनों बचेगा, तो इसको ऐसे गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। कितना है गुना करने पर होगा, तो इसको गुना करने पर होगा -2 और 36 को गुना करेंगे -36 को। उसके बाद इसको गुना करेंगे माइनस लगा के 3 और कितना को 3 और -11 को गुना करेंगे बराबर बाई के साथ क्या होगा 3x, ये कितना 6x था। बाई को जब लिखेंगे तो बाई को झाप देंगे, बाई को झाप के सोचेंगे, बाई को झाप के सोचेंगे कैसे, ऐसे गुना करेंगे तो कितना होगा 3 गुने -36, 3 गुने -36, और इसको ऐसे गुना करेंगे तो 6 गुना कितना होगा 6 गुना -11, 6 गुना -11 माइनस लगा करना है। ये कितना था -2/3। उसके बाद क्या करेंगे संख्या को झापेंगे, संख्या दोनों संख्या है तो इसको झाप के क्या लिखेंगे, इस दोनों को लिखेंगे 3 गुना कितना रखेंगे 3 आध रखेंगे, और -2 गुना क्या होगा 6 होगा। एक चीज़ ध्यान अच्छे से रखना है, बाई के साथ ऊपर भी माइनस आएगा इस प्रोसेस में। यहाँ 11 था, यहाँ कितना 36 था, समझ के लिखना। यक्स लिखेंगे तो यक्स को झाप के लिखेंगे 2 गुना 36 -3 गुना -11। उसी प्रकार बाई को लिखेंगे, लेकिन बाई के साथ माइनस भी लगेगा। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो यक्स बटा -36 माइनस प्लस 72 हो गया, माइनस प्लस कितना हो गया 13 11 33 हो गया बराबर क्या होता है बाई बटा। इसको गुना करेंगे तो माइनस का 108 आएगा और प्लस का कितना आएगा 66 आएगा, 11 6 66 बराबर। इसको गुना कर सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा, माइनस प्लस आएगा, और कितना आएगा ये 14 12 आएगा। उसके बाद देखेंगे यक्स बटे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यक्स बटे दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 होगा, और कितना होगा 3 2 5 हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो गया बाई बटा। इसको घटाएंगे इसमें घटाएंगे तो ये कितना 8 में 6 गया 2 होगा, और कितना 10 में से 6 गया 4 होगा। इसको माइनस में यहाँ लगाएंगे, उसके बाद इसको करेंगे तो कितना आएगा 1 बटा 1 ऐसा आएगा। इसके बाद यक्स बटा 105 बराबर यक्स बटा 105 का मान जो लिखेंगे 1 बटा 1 ऐसे लिखेंगे, और क्या लिखेंगे बाई बटा -42 का मान जो लिखेंगे 1 बटा 1 ऐसे लिखेंगे। दोनों को इसको एक बार बराबर करेंगे, इसको बाय बुला के इसको साथ बराबर करेंगे। इस प्रकार से यक्स और बाई का दोनों वैल्यू आ जाएगा मेरे पास। देखिए यहाँ से काटेंगे 5 से काटिएगा नीचे नीचे, तो यक्स बराबर कितना 5 गुना 1 5 हो गया। यहाँ से काटेंगे तो कितना कटेगा 2 से कटिएगा, तो 2 से ये माइनस भी है, ध्यान रखिएगा माइनस है, बाई बराबर क्या होगा -2। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। क्या ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी पार्ट नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है। तो यक्स बटे यक्स को झाप के बाई बटे बाई को झाप के, लेकिन बाई के साथ माइनस लगाना ना भूलेंगे। अगला देखते हैं, अतः देखिए एक मिसप्रिंट हो गए, माइनस को छोड़ दिए तो माइनस यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस बाई आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, -42 का जगह प्लस का 42 होगा, माइनस के 2 की जगह क्या होगा प्लस का 2 होगा। आंसर क्या आएगा 5 और 2 आएगा। अतः जो आंसर आएगा यक्स बराबर 5 तथा बाई बराबर क्या आएगा 2 आएगा। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3x + 2y बराबर 8 एवं 3x - ky बराबर 15 का कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात करना है। जब कोई हल नहीं है तो इसका मतलब क्या याद रखना है कि अगर पहला
कट जाए तो इसका एक हल होता है, एक हल। अगर पहला नहीं कटे, समानांतर रह जाए तो इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अगर दोनों बराबर हो जाए तो इसका अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक हल। ग्राफ भी एक हल काटेगा तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी ग्राफ। जब कोई हल नहीं काटेगा तो इसको बोलते हैं समानांतर ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं? जब अनेक हल होगा, एक पर एक रहेगा, तो इसको कहते हैं संपाती ग्राफ, संपाती ग्राफ। तो ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है कि कोई हल नहीं है, यानी पहला ये दूसरा कंडीशन को फुलफिल करेगा। देखिए क्वेश्चन है कि इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए, नहीं होने के लिए जो शर्त है वो क्या है? a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2, b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2 के। तो a1/a2, एक्स के बगल में a1 होता है 3, a2 मैंने इसके एक्स के बगल में 3 बराबर b1 का मान 2 और b2 का मान कितना? माइनस के। बराबर नहीं होगा c1/c2, c1 का मान 8/15। इसका जरूरत नहीं है क्योंकि कोई इसका बराबर क्या होगा तो इससे मान निकलेगा। 3 से 3 कट गया तो के बराबर जो होगा ये -2 चल गया। के बराबर कितना होगा? -2। अतः के बराबर -2 आंसर। अतः के बराबर -2 आंसर। इस प्रकार का एक क्वेश्चन और लिख देते हैं हम। यदि 6x - 3y बराबर 8 एवं 3x - ky बराबर 9 का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो क्या बताना है? तो के का मान बताना है, के बराबर भाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं। 15 नंबर हो गया, 16 नंबर आ चुके हैं। 16 नंबर क्या है? -5 -3 -1 का कौन सा पद 43 है? ए का मान कितना? एपी का क्वेश्चन है, -3। डी का मान कितना होगा? दूसरा में से पाला घटाना है, -3 और माइनस कितना होगा? 5। दूसरा -3 है, उसमें -5 घटा है तो -3 माइनस +5 और 5 में 3 गया 2। एन का मान कितना है? एन का मान 43 है। कह रहा है कौन सा पद। अगर 3 से 3 दिन पूछेगा कौन सा पद, कितने पद, ये पदों की संख्या, तो उसको एन बोलते हैं। क्या बोले? अगर पूछे कौन सा पद, कितने पद या पदों की संख्या, पदों की संख्या, इसका मतलब वो पूछना क्या चाह रहा है? एन पूछना चाह रहा है। इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एन दिया हुआ है कि एन दिया हुआ है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पूछ रहा है कौन सा पद, यानी एन बराबर क्या है? भाट फॉर्मूला लगा दीजिए। एन बराबर a + n-1 इंटू डी। एन का मान कितना है? एन का मान है 43 है। ए का मान कितना है? ए का मान 5 है माइनस का, और प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है? 2 आया। -5 है तो इधर जाएगा +5, 43 में 5 जोड़ेंगे 48, n-1 इंटू 2, 2 से कटेगा 24 और -1 है तो इधर 1 जाएगा तो ये 24 + 1 कितना होगा? n बराबर कितना? 25 हो गया। अतः 25वां पद जो होगा, 25वां पद क्या होगा? 43 होगा। 43 होगा, आंसर हो गया 43 होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन दे देते हैं। 8, 11, 14 ... का कौन सा पद 74 होगा? कौन सा पद 74 होगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? किसी एपी का 5वां पद 21 है, 9वां पद 37 है, तो प्रथम पद और सार्वंतर बतावे। 5वां पद, 5वां पद का मतलब A5। अगर 5वां पद रहे तो A5, nवां पद रहे उसको कहते हैं AN बोलते हैं। तो 5वां पद है तो A5। A5 का मान कितना? 21 है। और क्या कह रहा है? 9वां पद, 9वां पद क्या दिया है? 9वां पद A9 बराबर कितना दिया है? 37 दिया है। तो याद रखिएगा a + n-1 इंटू डी होता है तो a प्लस जितना है उससे कम 1 डी, तो उससे 4 डी। a + 5 है तो 4 डी बराबर कितना हुआ? 21, समीकरण नंबर 1। इसमें क्या होगा? a +
इससे एक कम डी 8D। 8D समीकरण नंबर कितना होगा 2। 37 समीकरण नंबर 2। 2 को क्या कीजिए 2 - 1 कर दीजिए, बड़ा में छोटा घटा दीजिए। 2 - 1, अगर 2 - 1 करेंगे तो क्या होगा 2 है 1 + 8D बराबर 37 है। 1 + 4D बराबर कितना है 21 है। ये डी का मान पूछ रहा है, इससे 1 कट जाएगा माइनस करेंगे तो, और डी जो 4 8 में 4 जाएगा तो 4D बराबर हो जाएगा 16। डी का मान कितना आ गया निकल गया 4। समीकरण 1 में डी का मान देने पर समीकरण 1 में डी का मान देने पर समीकरण 1 क्या है देखिए, समीकरण 1 क्या है a + 4D बराबर कितना है 21 है। a प्लस a का मान निकालना है, 4 × d का मान कितना है 4 बराबर कितना है 21। तो a का मान कितना होगा 21, 4 × 4 = 16 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो a बराबर कितना आएगा a बराबर 5 आंसर हो गया। अतः क्या पूछ रहा था, कह रहा था प्रथम पद और सारवंतर। अतः प्रथम पद किसको बोलते हैं a को, a का मान कितना आया 5, एवं सारवंतर किसको बोलते हैं सारवंतर बोलते हैं डी को, और डी का मान कितना है 4। ये हुआ आंसर हमारा। देखिए अगला इस प्रकार के क्वेश्चन दे देते हैं जो आपको बनाना है। किसी एपी का 8वां एवं 16वां पद 25 एवं 33 है, तो पहला पद एवं सारवंतर बताया, पहला पद एवं सारवंतर बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्या है 6 से विभाज्य है। 3 अंक की संख्या कहाँ शुरू होती है, 3 अंक की संख्या शुरू होती है 100 से। 6 से विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य कहाँ तक जाती है 101 102 करते हुए कहाँ तक जाती है 999 यहाँ तक जाती है। 6 से विभाज्य चेक करना है तो 6 से 100 को भागा दीजिए, कितना आएगा, तो 6 एकम 6, 4 और 0 6 छक 36, शेषफल कितना बच रहा है 4 बच रहा है। अगर 4 नहीं रहता तो विभाजित हो जाएगा, 4 नहीं रहने का मतलब कितना होगा 96 होता, लेकिन 96 तो 3 अंक की संख्या नहीं है, तो 96 3 अंक की संख्या नहीं है, तो इसमें क्या जोड़ना है, इसको नहीं लेना है, 6 जोड़ना है, 102 6 जोड़ ले जाना, 108 6 जोड़ना है, ऐसा करके चलना है। कहाँ तक जाएगी देखिए, ये कहाँ तक जाएगी, तो ये जाएगी 9 9 9 भागा देना है 6 को, 6 से भागा देना है, तो क्या होगा 6 कम 6 3 और 9 6 छक्का 36, 3 और 9 6 छक्का 36, हमारा 3 आ गया। यहाँ अगर 3 घटा देंगे इससे तो कट जाएगा, 3 घटा देंगे कितना होगा 9 9 6 996। अब कह रहा है कितने संख्या, यानी कितने संख्या कह रहा है, तो n से भाग देना है, यह तो संख्या होगी नहीं तो इसे नहीं लेना है, तो n से क्या करना है, ये का मान कितना हुआ 102, d का मान कितना हुआ घटाएंगे तो 6 आएगा, n का मान कितना हुआ 996, तो n का मान पूछ रहा है कितने संख्या, तो फार्मूला क्या होता है n बराबर a + n - 1 × d, तो n का मान कितना है 996, a का मान 102 + n - 1 × d का मान 6, ये प्लस में 102 है, माइनस में 102 जाएगा, कितना होगा 894 बराबर n - 1 × 6, 6 से इसको काटेंगे, 6 एकम 6 2 और 9 6 चौका 24 5 और 4 कितना होगा 9 छक्का 54, तो n बराबर कितना होगा 1 जुड़ेगा 149 में 1 जुड़ेगा 150। अतः 3 अंकों की 150 संख्या जो है कितना से विभाजित है 6 से विभाजित। अतः 3 अंकों की 150 संख्या जो है कितना से विभाजित है 3 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, विभाज्य है। देखिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन लिख देते हैं, आपको बनाना है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 8 से विभाज्य है। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, कह रहा है 2
अंकों की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 3 से विभाज्य है। तो अंकों की संख्या कहाँ शुरू होती है? 10, 11, 12 ऐसा करके कहाँ तक जाती है? 99 तक जाती है। 3 से विभाज्य, 3 से भागा देंगे 10 को, 3 से भागा देंगे 10 को, 3 3 9, अगर 1 घटा देंगे तो कट जाएगा, लेकिन 2 अंक की संख्या नहीं होती तो 3 जोड़िए, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 3 जोड़ेंगे 15, 3 जोड़ेंगे 18, ऐसे करके आएगी डॉट डॉट डॉट। इसको देखिए कह रहा है 99, 99 में 3 से भागा दीजिएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, 99 में पूरा पूरी भाग लग रहा है। देखिए पहले तो कह रहा है योगफल ज्ञात कीजिए, तो n योगफल का फॉर्मूला SN का फॉर्मूला जो होता है n/2 होता है, इसमें n आता है, तो जब तक n नहीं निकालिएगा योगफल नहीं निकलेगा। तो a का मान कितना हुआ? a का मान 12, d का मान 3 हो गया, 15 में से 12 गया 3, n का मान 99 हो गया, d का मान तो है, n का मान पहले निकालिए, उसके बाद SN का मान निकालना पड़ेगा। n का मान निकालना है और उसके बाद क्या निकालना है? SN का मान निकालना है। समझिए कैसे निकलेगा, फार्मूला लगा दीजिए, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है? 99, a का मान कितना है? 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? d का मान 3 है, 12 इधर कटेगा, 99 12 गया 87 बराबर n माइनस 1 इंटू 3, 3 से काटिए 29 आएगा, तो n बराबर जो होगा 29 और प्लस माइनस 1 है तो प्लस 1 कितना होगा? 30। अब SN का फॉर्मूला लगा दीजिए, SN का फॉर्मूला होता है n/2, एक बड़ा फॉर्मूला होता है a प्लस n, एक होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस n शुरू अंतिम दिल रहता है तो a प्लस n ही लगाते हैं, a प्लस क्या होगा? n का मान कितना है? 30, 30 बटा 2, a का मान कितना है? a का मान 12 और n का मान कितना है? 99, 30 बटा 2 का मतलब कितना होगा? 15, 12 99 जोड़ेंगे तो 100 कितना आएगा? 11, 111। अब 15, इसको 15 कम 15, 15 कम 15 116, उसके बाद कितना होगा? 15 कम 15 1 16, 1665 इसका आंसर आ गया। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आप भी कर दीजिएगा। 2 अंकों की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 4 से विभाज्य हैं। ये क्वेश्चन आपको करना है। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्या है? कह रहा है कि 5 + 9 + 13 + 17 इस प्रकार 73 तक का योगफल बताना है। अगर योगफल बताना है तो हमको n पता है, SN का फॉर्मूला होता है n/2, n पता होना चाहिए, n तो पते नहीं, तो a का मान कितना है? 5, d का मान निकाल लीजिए, 9 में से 5 गया कितना होगा? 4, n का मान कितना? अंतिम पद जो होता है n, तो n का मान भी निकालना है और कितना निकालना है? योग निकालना है यानी SN निकालना है। तो n का मान पहले निकालिए, n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है? 73 है, a का मान कितना है? 5 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 4 है, प्लस 5 है, इसको -5 इधर लाएंगे तो कितना? 68 होगा, 68 बराबर n माइनस 1 इंटू 4, इसको 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे तो कितना होगा? 4 एकम 4 और 17 चौका 68, तो n बराबर क्या होगा? n बराबर होगा -1 है तो इधर जाएगा +1, 18, n का मान कितना आ गया? 18 आ गया। SN का मान निकाल रहा है तो SN का मान n/2, a प्लस n अभी बताएं, a प्लस क्या होगा? n का मान कितना है? 18, 18 बटा 2, a का मान कौन सा है? a का मान 5 है, n का मान 73 है, 5 + 73, 18 बटा 2 का मतलब कितना होता है? 9 होता है, कटेगा तो 5 + 73 जोड़ेंगे 78, 9 × 72, 9 × 7 63, 63 7 कितना होगा? 70, ये हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार का एक क्वेश्चन हम दे देते हैं जिसे आपको ट्राई करना है। कितना है क्वेश्चन देते हैं? 5 + 7 + 9 + 11 प्लस डॉट 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 5 तो 99 का योग बता दें। आज का वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर 20 क्वेश्चन करेंगे और इस प्रकार का अगर 5 वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको हम आश्वासन अच्छे तरह से आश्वासन दिला सकते हैं। इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का फीडबैक भी दे, इसमें आपको क्या अच्छा लगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उस क्वेश्चन को लिख दे ताकि अगले पार्ट में आपको हम उस क्वेश्चन को फिर से समझा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।